अभी आपको आपके शिक्षक सख्त दिखाई पड़ते हैं, अभी आपको आपके जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, ये आपको सख्त दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आपको अभी बॉस नाम के प्राणी से पाला नहीं पड़ा है। आप अपने पापा से पूछना ये बॉस क्या होता है। जो बॉस होते हैं ना, ये ऐसा नहीं किया, वैसे नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, लेट क्यों आए, काम क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे वो भी डांटते हैं। तो इस वजह से क्या कहा गया है कि कभी भी अपने टीचर से गुस्सा नहीं होना है। ये आपको बॉस बनाने के लिए बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं आप एक दिन बॉस बनो। तो बनना है ना आपको बॉस, मेहनत करनी है। तो चलो करते हैं मेहनत। आगे के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, सीखो। क्या है क्वेश्चन आज का? एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की थी वो है। इसका मतलब क्या हुआ? मालूम करना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें क्या बताना है। तो यहाँ पूछा जा रहा, उसने जो राशि वापस की थी, उसने जो राशि वापस की थी, राइट, वो है। मतलब मिश्र धन पूछा जा रहा है। हमें क्या निकालना है? मिश्र धन। तो देखिए मिश्र धन का सूत्र क्या होता है। मिश्र धन का हम सूत्र लगाते हैं। अब देखो क्या करेंगे। मिश्र धन बराबर मूलधन क्या है? 20,000 रुपये। कितना है? 20,000। फिर यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणित का, फिर ब्रैकेट 1 प्लस दर कितनी है? 10%। समय है 2 वर्ष बटे 100। देखिए अब देखिए यहाँ इसको गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 20। अब 100 इक्के 100, 100 में 20 जोड़ो, कितना हो गया? 120 बटे 100। एक जीरो इधर का, एक जीरो इधर। 12 दूनी 24, और ये 3 जीरो लिख लो। 24,000 रुपये। 20,000 रुपये लिया था, 4,000 ब्याज हो गया, टोटल 24,000 उसे वापस करना होगा। उसे जो राशि वापस की वो कितनी है? 24,000। तो इस तरह से मिश्र धन निकालना हो तो ये मूलधन और ये सूत्र आप याद कर सकते हो, लेकिन इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ऐसे नहीं आएगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो मैथ है ना, ये साइकिल चलाने की तरह है। जब आप पहले साइकिल चलाते थे तो क्या करते थे? खूब गिर गए ऐसे से होते थे ना, और फिर धीमे धीमे अब तो गाना गाते हुए हैंडल छोड़ के चलाते हो, चलाना नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर अपना कदम बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 2 वर्षों के बाद उसके द्वारा देय मिश्र धन है। मिश्र धन है। फिर वही मिश्र धन का सूत्र लगेगा। मिश्र धन का सूत्र आप जो है याद कर लो। यहाँ लिखेंगे मूलधन, यहाँ ब्रैकेट 1 प्लस बटे 100 मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है? 400। शाबाश, ध्यान से देखा करो, मन से देखो। जो जितना आप ध्यान अपनी गाइड पे लगाओगे ना, उतना सीखते जाओगे।
दर है 5%, ब्रैकेट 1 + 5, समय है 2 वर्ष। देखिए ऐसे लिख लेते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 10। अब 100 बन सा 100 प्लस क्या करेंगे 10, तो 110 अपान 100। एक ज़ीरो इधर का कट गया, एक ज़ीरो इधर का कट गया। 11 4 ज़ा 44 और ये ज़ीरो लिख लेंगे। आंसर आ गया, मिश्र धन आ गया 440। 440 क्या है, मिश्र धन है, जो कि उस दोस्त को वापस करना होगा क्योंकि ब्याज पर लिया था। अब एक तो ये तरीका ऐसे है, दूसरा तरीका है मिश्र धन तक जाने का। दूसरा क्या है तरीका, ब्याज निकाल लो। क्या निकाल लो, और फिर मूलधन में। तो ब्याज निकालना सबको आता है, आता है ना। अगर नहीं आता है तो फिर क्या हो, अगर आपको ब्याज नहीं निकालना आ रहा है ना, तो जाएं अपने घर, जाएं घर जाकर भैंस चराएं। एक गाना था ना, जिसको ये डांस नहीं आता है वो जाए अपनी भैंस चराए। तो जिसको ये ब्याज निकालना नहीं आ रहा है ना, वो घर जाए अपनी भैंस चराए। तो किसको चराना है, नहीं करना ना, पढ़ना है ना। पीछे वाले बच्चे हंस रहे हैं। और क्या, अगर ये चीज़ें मिक्स होती है ना, तो ऐसा है खाने के साथ जैसे नहीं चटनी मिल जाती है। कौन सी चटनी, वो पुदीने वाली, याद करो गर्मी के दिनों में, तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो हंसते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। हंस लिया करो कभी कभी। शर्मा जी ऐसा दुखी आत्मा बने बैठे हैं जैसे कि अब अगला क्वेश्चन है, रहीम ने विनोद से 1100 रुपये 7 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, तो 6 महीने के बाद वो विनोद को कितनी रकम लौटाएगा। कितनी रकम लौटाएगा मतलब यहाँ भाषा को समझो। भाषा क्या कह रही है, कम कम। भाषा कह रही है, भाषा कह रही है, भाषा कह रही है कि मिश्र धन पता करो, कि मिश्र धन। लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन है, हम ब्याज के माध्यम से मिश्र धन तक पहुँचेंगे। तो ब्याज का सूत्र लगाते हैं। ब्याज का सूत्र, ब्याज का सूत्र यहाँ क्या लिखें बेटा, मूलधन। मूलधन कितना है, यू सर 1100 नहीं, ओनली 1100। अब दर कितनी है, 7 से 1/2%। तो आप 7.5 भी लिख सकते हो। 7.5 1/2 को डेसिमल में चेंज करो, 0.5 आ जाएगा। मनी समझ में आ रहा, आप इंग्लिश मीडियम पढ़ के आए हो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा। चलिए आगे, आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, समय, टाइम। क्या लिखेंगे, समय, और इंग्लिश में कह दो तो टाइम। 6 महीना है, 6, और दर कैसी है, वार्षिक। 7 से 1/2% वार्षिक, दर है वार्षिक, और समय है 6 महीना। समय कितना है, 6 महीना। तो यहाँ नीचे मनी क्या लिखेंगे, याद करो, हैं। शाबाश, बजाओ ताली। सब लोग सही सही बताना, पूरा इंडिया देखेगा। हमारा विदेश में भी देखा जाता है, बता मालूम होता है ना, वो 5%। अभी पिछले साल अमेरिका में एक लोगों ने देखा था, फिर उन्होंने इंडिया भेजा, है ना, याद है ना, हरदोई का था। बोले मेरे बाबा अमेरिका में है, तो उन्होंने देखा और फिर भेजा कि इसे देखो। तो आप लोग फेमस हो रहे हो, बस काबिलियत बढ़ाते रहो, काम करते रहो। तो यहाँ 100 आता है ना, E100 का है,
ये जो 100 आता है ये काहे लिखा जाता है, ये का समझो, ये परसेंटेज है ना, दर हमेशा प्रतिशत में होती है ना, इस वजह से है। ये जानो ये 100 क्यों आया, क्योंकि सबका अपना अपना मूल्य है। ये बटा, अरे बटा का मतलब भी जानो, बटा माने क्या है, भाग। ये बिंदु है ना, मतलब ऊपर की संख्या, ये नीचे का बिंदु नीचे की संख्या, इससे इसको डिवाइड करते हैं, समझ रहे हो ना। ये बटे का मतलब भी जानो, इसमें भी पावर है। तो देखिए अब दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, दशमलव उड़ गया, दशमलव उड़ गया। जैसे खेलते हो तुम लोग, चिड़िया उड़ 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 करते हो ना, और फिर जो नहीं उड़ता है फिर लगाते हो, आओ ले लो। ये भी खेल क्या कह रहा है, ध्यान, ध्यान सिखाता है, ध्यान, कंसंट्रेशन। तो आप लोग खेलते होगे। चलिए अब 2 0 ये काट दिए, 2 0 ये काट दिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अरे गलत हो गया, अरे ये तो 75 है, अरे तो गलत कर दिया। चलो 5 2 जा 10, अब इसको ऐसे काटते, 5 1 जा, यहाँ कितने बच गए, हो गए 5 5 जा 25। अब सही कटाना, यहाँ 15 आया, यहाँ पर 2 आया, ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब तो कुछ बच नहीं रहा है, 2 से न 11 कटे न 15 कटे, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो 11 और 15 का गुणा करना हो तो हमने एक सूत्र बताया था, 15 से 11 को गुणा करने का सरल तरीका है, क्या है, 11 से करना है ना, तो इन दोनों को जोड़ लो। मनी ध्यान से, इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ, 6 हुआ। इस 6 को यहाँ लिख दो, ये 5 जो है 5 है, उधर का है तो उधर लिख लो, ये 1 इधर का है तो इधर लिख लो, आ गया। अब नहीं मान रहे तो देख लो, 15 1 15 1 जा 15 का 5, कैरी आया 1, 15 1 जा 15 प्लस 1 16, आ गया ना। अब 2 2 जा 4, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। अब फिर इसको डेसिमल में चेंज करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, देखिएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, फिर 4 1 जा, यहाँ कितना बच गया, 1 1। बेटा देख रहे हो ना बेटा, यहाँ पर ये पॉइंट लगाया, कितना हो गया, 10 हुआ। इतना चौकन्ना रहना पड़ता, पता नहीं कब पूछ दे। अलर्ट, ये जो बड़े बड़े अधिकारी मिलिट्री वगैरह में रहते हैं ना, सेनाओं में बड़े बड़े अधिकारी, ये हमेशा बिल्कुल रेडी रहते हैं। ये नहीं कि अरे रुको जरा पॉइंट पहन लें, अरे बेल्ट कहाँ रखी है, अरे मोबाइल कहाँ रखा है, बिल्कुल अलर्ट। ये आदेश हुआ कि रेडी, तुरंत हेलमेट ऐसे क्या, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी का मतलब लड़ाकू विमान, और चल दिए। ये नहीं अरे रुको थोड़ा सा पानी पी ले, नहीं, इतना चौकन्ना। इस वजह से जब भी पूछें तो यहाँ कितना हो गया, 10। अब 4 2 जा 8, अब कितना बच्चा, जिससे पूछें 2 बचा। अब दशमलव लगा है तो 2 के आगे 0 अपने आप बढ़ जाएगा, ये पावर होती है। तो 2 के आगे 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20, तेज बोलो 20। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 20 से ज़्यादा ना जाए, कितनी बार जाएगा, हाँ 5 टाइम जाएगा, 4 5 जा, राइट। अब देखो काट लिया ना। और सुनो, जो हमारे ये कमज़ोर बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, अगर कभी ऐसे भाग ना दे पाओ तो ऐसे पैजामा छाप दे दो, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे दे दो, हाँ सरल हो जाएगा, गलत ना हो, ठीक है ना। तो चलो ऐसे कर लेना,
अब देखिए, अब हमें मिश्र धन निकालना है। तो मूलधन है 1100 और यह है 41.25। तो अब दशमलव में है तो यहाँ दशमलव छिपा रहता है, या जब चाहो तो आप लगा सकते हो। पूर्णांक के बाद आप लगा के 00 बढ़ा सकते हो, क्योंकि मुझे लिखना है 41.25 और इसको ऐड कर दो 52.1411। आंसर बराबर आ गया 1141.25 रुपया। ये मिश्र धन आ गया। समझ में आया? ये जो बढ़ा है, बढ़ के मिला, ये ब्याज है, ये ब्याज। चलिए, तो भैया आप सभी बच्चे मन से देखो, तन मन आप लगाओ, तन और मन आप लगाओ। धन कौन लगा रहा है? पापा, मम्मी, वही तो कर रहे हैं ना। तो हमको और आपको क्या लगाना है? तन और मन। तन और तन थका जा रहा है, तन थक रहा है, मन हो रहा बाहर घूम ले। मन कह रहा थोड़ा एक बार बाहर की हरियाली देख लें, लेकिन फिर अगर आप आज देखोगे ना ये हरियाली, ये छोटी मोटी हरियाली के चक्कर में पड़े ना तो पहाड़ों वाली हरियाली से वंचित रह जाओगे। क्योंकि मेरा सपना है कि मेरे बच्चे पहाड़ों पे घूमें, 20 साल में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएं, 30 साल के बाद रिटायरमेंट ले लें। काम नहीं करना है, फुल टाइम समाज सेवा करनी है, फुल टाइम अपनों के साथ रहना है। तो ये तभी संभव होगा जब आप 10 से 20 का टाइम केवल पढ़ाई में लगाओगे। किस में लगाओगे? पढ़ाई को खेल समझो। होता क्या, पढ़ाई को लोग बोर समझते हैं, पढ़ाई को खेल। अभी आपके जो फेवरेट गेम हो, मुझे नहीं मालूम क्या है, और मैंने तो कभी खेला ही नहीं खेल। ऐसा संघर्षमय जीवन रहा कि खेल तो मुझे पता ही नहीं। छोटे से थे तो मेरे दोस्त खेला करते थे, तो सीधा साधा सरल स्वभाव था। तो हमारी जो है फील्डिंग में लगाते थे, जहाँ नाली होती थी, जहाँ कांटे वाटे होते थे वहाँ, तो उससे लाओ। और जब मेरा बैटिंग का नंबर आता, बोले रात हो गई, चलो ख़त्म खेल। तो मेरा तो जीवन ऐसा रहा। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं सब बातें बताता हूँ, आँख में आंसू आ जाते हैं। कोई नहीं, सब अच्छा है। तो ये आपने क्वेश्चन देखे, आप सभी इसी तरह से पढ़ते रहें, सीखते रहें और मम्मी पापा के सपनों को पूरा करते रहें।